वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज हैं, आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है हमने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयज जॉब सिक्योरिटी एंड नन ऑफ द अबव। बताइए। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। क्या बात की जा रही है यहाँ पर? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। ठीक है, यानी कि जहाँ पर मनी या फंड या हम बात कर सकते हैं किसी भी तरह की फाइनेंस की वहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। देखिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में आप उसको पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसे कुछ भी मनी नहीं दे रहे। एम्प्लॉयज जॉब सिक्योरिटी में भी कुछ मनी का लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है, आप डायरेक्टली उसको प्रॉफिट शेयरिंग में यानी कि आप उसको जो भी अमाउंट प्रॉफिट का निकलेगा वो आप उसको देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द टर्म मेंटल रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली कंसर्न विद। अब जो टर्म है हमारा मेंटल रिवोल्यूशन वो डायरेक्टली किससे कंसर्न है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेज मूवमेंट या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बताइए। मेंटल रिवोल्यूशन की बात की जा रही है जहां पर आपकी मेंटल पावर को यूज किया जाए। बताइए कौन सा है वो, कौन सा मूवमेंट या मैनेजमेंट है? क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी मूवमेंट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी मूवमेंट में आप डायरेक्टली ये हिसाब लगाएंगे पूरा कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज करके उनका प्रोडक्टिविटी पावर जो है या प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राशनलाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या है? सिक्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लेबर, बी है हमारा एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड पावर, सी है हमारा सिंप्लीफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, या डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा आंसर। राशनलाइजेशन का एम क्या होता है? देखिए मैं आपको राशनलाइजेशन का पहले मीनिंग बता देती हूँ। राशनलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप लॉजिक तरीके से सोच रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि ये सस्ती है या ऐसी है। आपने सबसे पहले लॉजिक लगाया कि कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्वालिटी भी अच्छी बना सकते हैं, अपने रिसोर्सेज भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉफिट भी अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये भी हमारा लॉजिक है कि हम इस तरह के वेज फाइंड आउट करें जिससे हम लेबर की इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर पाए, यानी कि हम उनसे जो भी हमने टाइम पीरियड उनको दिया है काम करने का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम उनसे करवा पाएँ। ठीक है, एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड पावर, जो भी हमारे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी पावर यूज़ हो रही है उसको एलिमिनेट करें, यानी कि कम से कम हमारा वहाँ पे लॉस हो, कम से कम उनका वेस्ट हो। फिर है सिंप्लीफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, हम जो भी कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करें सिंप्लीफाई तरीके से हो। ऐसा ना हो हमने किसी पर्टिकुलर एक एरिया में कमोडिटी वहाँ पे एक्सेस कर दी है डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी एरिया में हमारी बहुत लैक है, तो हमें सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये सारा हमारा रैशनलाइजेशन में कवर हो रहा है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डिफाइनिंग एवरी जॉब एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस एंड जॉब्स, सी है हमारा एलिमिनेशन अननेसेसरी वर्कलोड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या है इसका आंसर। एक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं?
क्या होगा यहाँ पर यहाँ आंसर आपका? देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कोई भी काम आप इकट्ठा करके कर रहे हैं संगठन के साथ, ठीक है? और मैनेजमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए डिफाइनिंग एवरी जॉब एंड ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। इसमें आ रहा है हमारा एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस एंड जॉब, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कहीं भी डुप्लीकेशन होगा तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे। फिर एलिमिनेशन अननेसेसरी वर्कलोड, आपने किसी को ज़्यादा काम दे दिया यानी कि उस पर अननेसेसरी वर्कलोड है और कोई वर्कर आपका खाली बैठा हुआ है, तो ये भी नहीं सही है। तो आपको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे कि सब लोग सही तरीके से काम करें। अगर किसी पे ओवरलोड होगा तो वो अच्छी क्वालिटी या फिर अपना 100% नहीं दे पाएगा, फिर वो जल्दी जल्दी में काम करेगा, ठीक है? तो आपको ऐसी सिचुएशन भी नहीं रेस करनी है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑल ऑफ द अबव, सॉरी डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको बताना है मेन एडवांटेज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस या फिर एक्सपीरियंस, बताइए फंक्शन में क्या चीज होती है? क्या हो जाएगा आंसर आपका? आपको पता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर बात करें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो काम दिया गया है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी कि ये पर्सन ये काम करेगा, प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेंगे, सेल्स वाले सिर्फ सेल्स से रिलेटेड काम करेंगे, यानी कि आपने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो किसके बेसिस पर किया? उनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। ऐसा तो नहीं है ना जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनको आपने सेल्स का काम दे दिया और जो सेल्स वाले हैं आपने उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया, ऐसा तो नहीं है। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारा सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक आप समझते होंगे, ठीक है? जहाँ पे जनता होती है, जहाँ पर फ्रीडम होती है, हर किसी को जनता के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, या फिर एक तरह से आप ये समझते हैं पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमिटी, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? देखिए आंसर होगा यहाँ पे डी, क्योंकि कमिटी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पर्सन होते हैं, और जब बहुत सारे पर्सन होंगे तो सबके अपने अपने डिसीजंस होंगे, सबके अपने अपने व्यूज होंगे, सबकी बातों को सुना जाएगा, तब एक फाइनल डिसीजन पे वो लोग पहुंचेंगे। तो यानी क्या है? डेमोक्रेटिक है, कोई अपने व्यूज दे सकता है। और लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है? लाइन में क्या होता है कि एक सीरियल वाइज काम चलता है, ठीक है? यानी टॉप टू बॉटम, ठीक है? और स्टाफ में क्या होता है? एक स्पेशलाइजेशन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कमेटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक्शन में तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता कि आप फंक्शंस वाले किसी और से व्यूज लेंगे, नहीं, वो अपने जो भी उनके आइडियाज होते हैं, व्यूज होते हैं, उसके बेसिस पे वो काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन, अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो जनरली ऑब्जर्व की जाती है किसमें? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। यूनिटी ऑफ कमांड जनरली कहाँ ऑब्जर्व की जाएगी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से काम चलता है, यानी टॉप से बॉटम। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगी? एक के पास होगी, वो जो कमांड करेगा वही नीचे के लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारी जनरली कहाँ ऑब्जर्व की जाती है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है, एफ विंसलो टेलर इज रिलेटेड टू फंक्शनल मैनेजमेंट मेथड्स, ह्यूमन रिलेशनशिप इन मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट, बताइए। एफ विंसलो टेलर हमारा किससे रिलेटेड है? सिंपल है इसका आंसर। एफ विंसलो टेलर हमारा किससे रिलेटेड है?
होमवर्क में दूँ ये क्वेश्चन मैं आपको? ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखिए। नेक्स्ट आइए, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने दी थी? स्टैटिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डनलप ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरह होती है? रिड्यूसेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स एज इट इज, या फिर नन ऑफ दीज? किस तरह हो जाएगी? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो इसकी रिमेन्स एज इट इज रहेगी। हाँ, अगर यहाँ पर होता कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो हम कह सकते थे कि रिड्यूस हो जाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो वही रहेगी, क्योंकि जो मैनेजर के ऊपर होगा वो मैनेजर से ही क्वेश्चन करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैनेजर की जगह किसी और ने काम किया है। नहीं, वो जो क्वेश्चंस या जो भी क्वेरी होंगी वो सिर्फ मैनेजर से पूछेगा, इसलिए अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी है हमारी? देखिए, ये थ्योरी दी है हमारी व्रूम ने, विक्टर व्रूम ने। ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्पेसिफिक प्लान फॉर एग्जीक्यूशन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी। स्पेसिफिक प्लान किया जा रहा है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है प्रोग्राम। और पॉलिसी, प्रोसीजर और स्ट्रेटजी, इसका मीनिंग मैं आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो ये आपको बताना है पॉलिसी क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, एंड स्ट्रेटजी क्या होती है, जिससे मुझे पता चले कि आपने पहले की क्लासेस देखी हैं, और अगर देखी हैं तो आपको कितनी समझ आई हैं। नेक्स्ट बताइए, पॉलिसी मेकिंग इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड डायरेक्शन। सिंपल है, ये भी आप सबको पता है। पॉलिसी मेकिंग किस में होती है? पॉलिसी आप किससे बना के चलेंगे कि पहले आपने कौन कौन से डिसीजंस लिए, बाद में आपने कौन से डिसीजंस लिए, इस तरह की चीजें आप किस में देखते हैं? प्लानिंग के अंदर ही तो करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लान विच आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। वैसे प्लान जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं, बताइए क्या होगा? देखिए, प्रोग्राम्स में न्यूमेरिकल की कोई बात नहीं की जाती, पॉलिसीज में भी नहीं, स्ट्रेटजीज में नहीं। बजट्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है। तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हमारा नॉट पॉसिबल विदाउट, किसके बिना पॉसिबल नहीं है? हमारा प्लानिंग के। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।